Good morning everyone. My name is Sania Ali and I'll be taking your English literature classes, and today I'm going to start with your chapter number 1, that is the fun they had. So children, this chapter is written by Isaac Asimov and he's famous for writing books or topic stories about the science and technology. So in this chapter he has mentioned about two kids. The first one is Margie, she is 11-year-old, and the second one is Tommy, he is 13 years old, and these children are living in the era of 2157. So obviously, as it is 2157, the things have changed a lot in comparison to 2021. So in this chapter they told us about how they are going to have their classes, how they are going to attend their classes, what kind of classrooms they are having, and how much they were shocked by knowing about our classes, the generation of 2021. So this chapter is all about the classes they are attending, the virtual classes, and how these virtual classes have dominated the human being classrooms, human classes. So this is all about this chapter, and the things they are facing, the difficulties, the problems they are facing with those classes in comparison to these classes, it has also mentioned in this chapter. So let us begin with the summary of this chapter. So the story begins with on 17th May 2157, Margie wrote in her diary about a book that Tommy has found, and it belongs to his great grandfather. So it was an old book and the pages were also yellow and crumpled. ये स्टोरी है मार्गी और टॉमी के बारे में, जो कि 2157 एरा में रह रहे हैं, और उन्हें एक बुक मिलती है जो उनके बहुत ही उनके फादर के भी फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर की बुक मिलती है, और बुक की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उसके जो पेजेस थे वो येलो हो गए थे और फटे से थे। तो इसमें वो एक स्टोरी पढ़ते हैं और उस स्टोरी में उन्हें बताया जाता है कि उस ज़माने में कैसे स्टोरीज़ लिखते थे, बुक्स होती थी. सो बेसिकली दे वर वेरी शॉक दैट द वर्ड्स वर नॉट मूविंग इन दैट बुक. वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं ये देख के कि हमारी जो बुक्स हैं वो तो मूव करती हैं, बट वो जो पहले के ज़माने में बुक्स थी, 2021 में जो बुक्स थी, उस एरा में बुक्स मूव नहीं करती थी. जो लिखा गया है, जो प्रिंटेड पेजेस हैं, वो बिल्कुल येलो से हो गए, वो क्रम्पल से हो गए, और उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, और उनको बहुत ही ज़्यादा they were very curious to know about the studies regarding this era. तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि ऐसे क्या पढ़ाई करते थे ये लोग, और ये वर्ड्स जो है इनके मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड वाई दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस. एंड जबकि वो जो वर्ड्स देखते हैं उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे, दे कम्प्लीटली कीप ऑन मूविंग. तो फ्रॉम इट इज़ क्लियर दैट द फ्यूचर देयर विल बी टेली बुक्स ओनली. इससे हमें ये क्लियर भी हुआ कि जो फ्यूचर में है बच्चे पढ़ेंगे वो टेली बुक्स के थ्रू पढ़ेंगे. देयर विल बी नो हार्ड कॉपीज़ ऑफ बुक्स अवेलेबल टू रीड. तो एक चीज़ और हमें इस चैप्टर में समझ में आती है कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के बच्चे होंगे वो जैसे आज हम अपनी वर्चुअल स्टडीज़ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और इससे बेटर वर्चुअल स्टडीज़ करेंगे, जहाँ पर उनके पास बुक्स नहीं होंगी. वो ई टेक्स्ट यूज़ करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक्स यूज़ करेंगे, जो कि उनके कंप्यूटर्स में, उनके सेल फोन्स में रहेंगी और जो मूव करती होंगी. जो टॉमी था वो बोलता है उसको, ही एक्सक्लेम दैट it is a ways to read the notebooks that are printed. Why? Because वो ये समझता है, टॉमी को ये लगता है कि जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं वो पढ़ाई करने के बाद से वेस्ट हो जाती हैं, उन्हें रद्दी में दे देने पड़ता है, हमें उन्हें रद्दी में दे दिया जाता है. और जो बुक्स वो आज रीड कर रहे हैं वो बुक्स ऐसी हैं जो जहाँ पर उन बुक्स को हमने स्टोर करा हुआ है वहाँ पर मिलियंस ऑफ बुक्स ऑलरेडी हैं. यानी जो कंप्यूटर, जो टेलीविज़न, जो वट एवर दे आर यूजिंग, वट एवर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वट एवर मोड ऑफ लर्निंग दे आर यूजिंग, उसके अंदर उन्होंने इतनी बुक्स सेव करी हुई हैं कि उसे रद्दी में बेचने का या फेंकने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता उसका. तो टॉमी इस बात को बिल्कुल सुन के बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होता. वो उसे ये लगता है कि नहीं, ये जो बुक्स हम आज पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि हम इन्हें वेस्ट नहीं करते हैं, हम इन्हें थ्रो नहीं करते हैं, और ये हम जब चाहें इसे फिर से रीड कर सकते हैं. और जबकि अगर हम उस टाइम का देखें तो वहाँ पर अगर आपने एक साल में एक बुक्स पढ़ लिया है तो नेक्स्ट ईयर वो बुक्स आपके किसी काम की नहीं होती हैं, वो स्क्रैप में जाती हैं. Now soon they started reading about a school during the ancient time,
हमारे टाइम को वो एंशियंट टाइम बोल रहे हैं बच्चे, तो वो धीरे धीरे उसके बारे में और पढ़ना शुरू करते हैं कि द टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स। उनको ये बड़ा शॉकिंग लगता है कि उस टाइम में जो टीचर्स होते थे वो ह्यूमन बींग्स होते थे, एंड देवर नो मैकेनिकल टीचर्स, यानी रोबोट्स जो थे वो नहीं होते थे। एंड इवन मार्गी जो थी उसे स्कूल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसका जो स्कूल था वो जस्ट नेक्स्ट टू द बेडरूम, उसके उसी के बेडरूम के पास जो एक रूम था वो उसी को उसका स्कूल बोला जाता था। और वो सुन के बहुत शौक होती है कि पहले के ज़माने में देयर वाज अ बिल्डिंग और वहाँ पर बच्चे जाया करते थे और बच्चे साथ में बैठते थे और वहाँ पे ह्यूमन टीचर्स आते थे जो उन्हें होमवर्क देते थे, जो उन्हें समझाते थे क्लास में, और इट वॉज़ फ़िज़िकल एजुकेशन वहाँ होती थी और बहुत सारी चीज़ें, लंच ब्रेक्स होते थे। बट वो इस चीज़ का बहुत रिग्रेट करती है कि मैं ऐसे टाइम में हूँ जहाँ पर मेरे जस्ट बेडरूम के पास ही जो रूम है वो मेरा स्कूल है, यहाँ पर एक मैकेनिकल टीचर है जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, जो मुझे बहुत सारा होमवर्क देती है, और अगर मैंने कोई मिस्टेक करी है तो वो फ़ौरन उसको ज़ीरो दे देगी, मुझे मार्किंग भी ज़ीरो मिलेगी। जबकि अगर ह्यूमन टीचर्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी से कंसिडर कर लेते हैं। तो उसे बहुत रिग्रेट होता है कि मैकेनिकल टीचर्स जो होते हैं वो लोड्स ऑफ होमवर्क देते हैं और अगर नहीं करो तो फिर उसका ये रहता है कि ज़ीरो मिलता है आपको, नो मार्किंग, नथिंग दैट ऑल। तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको अफसोस होता है, दुख होता है। बट टॉमी को थोड़ा कम हो रहा था और मार्गी को थोड़ा ज़्यादा इस बात का अफसोस था। बोथ मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम। ये दोनों ही वर्चुअल क्लासरूम लेते थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते थे, जिसमें रोबोट्स होते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, और उनका जो डेली लेसन होता था दैट अपीयर्स ऑन देयर कंप्यूटर स्क्रीन विच टीचर्स मैथ, साइंस, जियोग्राफी एंड सो मैनी थिंग्स, सो मैनी सब्जेक्ट्स। सो once what happened कि Margi was not able to get good marks in geography, so she was very disappointed that after studying so hard she is not getting the marks that are up to a caliber or something like that. She was feeling so sad about it. So after this continuous process, जब वो बार बार उस पर ट्राई करती है और उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, then her mother used to call a county inspector. काउंटी इंस्पेक्टर कौन होते थे? जो आते थे, जो मैकेनिकल टीचर्स होते थे उनको ठीक कर देते थे। तो वो आते हैं, वो देखते हैं उनका मैकेनिकल टीचर में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि मार्गी बहुत डिसअपॉइंट हो रही है अपने मार्क्स से, और जो देना चाहिए उसे, जो मार्क्स मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पा रहे हैं, और वो उसे विदिन 1 आवर उसको ठीक कर देते हैं। तो मार्गी बहुत डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर ख़राब हुआ था, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो उसने 1 मंथ लिया था और उसके टीचर को सिर्फ 1 घंटा लगता है वापस आने में। ऑब्वियसली आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई टीचर अगर एब्सेंट है तो आज फ़न होगा, मज़ा आएगा, और पता चले कि टीचर हाफ डे में आ गई है वापस, तो सबको गुस्सा आता है। ऐसे ही मार्गी को भी बुरा लगा कि भाई मेरे टीचर का मैंने सोचा था 1 मंथ के लिए मेरी छुट्टी पढ़ाई से, बट वो तो 1 घंटे में ठीक हो गया। खैर वो प्रॉब्लम उसके सामने जो आती है वो ये रहती है कि जो ज्योग्राफी टीचर का जो सेटअप उन्होंने सेट करके रखा हुआ था अंदर, जो प्लानिंग थी, वो जो डेटा स्टोर करा था वो बहुत आगे की क्लासेस का मार्गी को पढ़ा रहा था, और मार्गी इतना सारा नॉलेज नहीं रखती थी। उसकी एज के हिसाब से उसकी जितनी नॉलेज थी वो कंप्यूटर उसको स्क्रीन पे पुट अप क्वेश्चंस नहीं कर रहा था। इस वजह से मार्गी का जो रिज़ल्ट था वो बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था। तो वो खैर वो काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं, वो उसको ठीक करते हैं, और उसकी मदर भी बड़ी डिसअपॉइंट होती थी जब मार्गी का रिज़ल्ट स्कोर देखती थी कि तुम बहुत ही गंदा पढ़ाई कर रही हो और ऐसा वैसा, और शी वाज स्कोल्डेड बाय मदर कि तुम्हें अच्छा पढ़ना चाहिए जैसे सारी मम्मियाँ करती हैं। ऐसे ही मार्गी की मदर ने भी उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ करा कि तुम्हें अच्छे से ही पढ़ना है। बट बेचारी बच्ची, उसका तो कंप्यूटर ही ख़राब था, उसकी टीचर ही सही से उसको क्वेश्चंस नहीं दे रही थी, उसको आगे का पढ़ा रही थी, वो 6th में थी, उसको 8th का पढ़ा रही थी, तो बच्चा कैसे करेगा। खैर वो उसकी प्रॉब्लम जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई। फाइनली जो टीचर थी वो ठीक हो गई, उसने उनसे उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जो उसके स्टैंडर्ड के थे, जो उसकी क्लास के थे, और फिर मार्गी ने अच्छे से वो पेपर करा। अब जैसे ही वो दोनों बच्चे फिर से वो बुक रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो मीनवाइल मार्गी की मदर उसको कॉल करती है कि यू हैव टू अटेंड योर क्लासेस, यू हैव टू गो टू स्कूल। और स्कूल तो आपको पता ही है, बिल्कुल उसके बेडरूम के पास वाला जो रूम था वो उसका स्कूल होता है। तो मार्गी बहुत ही डिसहार्टनली वो जाती है अपना स्कूल अटेंड करने के लिए, बट उसके जो मैकेनिकल टीचर्स थे उसको पढ़ाते हैं फ्रैक्शन के बारे में, बट मार्गी का जो माइंड था वो टॉमी के ग्रेट ग्रैंडफादर में लगा हुआ था कि कैसे उस टाइम पे बच्चे स्कूल जाते होंगे, कैसे एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पर सब बच्चे साथ में बैठते हैं और सब एक साथ स्टडी करते हैं, सब लंच करते हैं, सब बातें करते हैं, और वो कितनी स्पेशल होगी, वो कितना अच्छा टाइम होगा कि जो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ योर नेबरहुड से बच्चे आते हैं एंड दे कम टुगेदर एंड अटेंड द स्कूल merrily. And Margie was fascinated about the fun the children were having at that time,
एंड दे वर द रियल स्कूल विच वर हैविंग अ फिज़िकल एक्सपीरियंस. तो वो यही सोचती है. तो द फन दे हैड वॉज द फन दैट देयर ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज हैविंग. और उसी को सोच के वो बच्ची थोड़ा सा बहुत ही डिसअपॉइंट होती है कि वो टाइम था जब हम अच्छे से बैठते थे, जब हम साथ में लंच लेते थे, जब हम सब कुछ साथ में करते थे. हमारे हंसना, गाना, रोना सब कुछ साथ में होता था. हम साथ में खेलते थे, ग्राउंड जाते थे. और यही सिचुएशन आज हमारी मार्गी की तरह हो गई है कि हम क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, हमें स्कूल नहीं आना पड़ रहा है, हमें जो भी हमारे फ्रेंड्स थे उनसे हम नहीं मिल पा रहे. जो मार्गी जो फील कर रही होगी पेन, आई थिंक वो शायद अभी आप लोग भी कर रहे होगे. बट नॉट टू वरी एट ऑल. आई होप दिस थिंग विल सॉर्ट इट आउट सून. एवरीथिंग विल गेट वेल एंड you people keep safe, stay safe and take a lot of care of yourself. I will be continuing with the second chapter in your next video. Till that time, goodbye.